स्टार्ट फिजिक्स चैप्टर 1 न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी। न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम लोग डील करते हैं कुछ फॉर्मूले के बारे में। जैसे नंबर 1 आपका कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? कूलॉम्स लॉ गिव्स द इंफॉर्मेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 आपके दो चार्जेस होते थे। जैसा आपको पता है कि लाइक चार्जेस आपके रिपेल करते हैं और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने देखा था E = F/Q0, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। और इसका फॉर्मूला था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये दो फॉर्मूले अभी तक आपके याद है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट के बारे में। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते थे हम लोग वेक्टर पी से, जिसका फॉर्मूला होता था Q × 2L, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोगों ने एक्सियल एंड एक्सियल पोजीशन में रखा था इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सियल पोजीशन की जब हम लोगों ने बात करी थी, तो बेटा एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला क्या था? बताओ बेटा, एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला क्या था? E एक्सियल = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ r³ और r²। एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका फॉर्मूला था E इक्वेटोरियल = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। तो यहाँ से दोनों की रिलेशन आती थी E एक्सियल = 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल। तो ये आपके फॉर्मूले, इसको जरा नोट कर लीजिए। So let's start the another formula. Torque on a dipole in uniform electric field. In uniform electric field. Uniform electric field में डाइपोल का टॉर्क क्या होगा इसकी बात करते हैं। टॉर्क = PE sin θ। ये फॉर्मूला होता है बेटा। इसको लिख सकते हैं टॉर्क = वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका मोस्ट अवेटेड गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपकी पूछी जाती है, इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो गॉस थ्योरम टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। ठीक है, तो गॉस थ्योरम हमको रिलेशन देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो कितना टोटल चार्ज किसी क्लोज सरफेस में प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट ds = Q/ε0। Gauss theorem is simply tells us the net flux passing through any closed surface is 1/ε0 times of the total charge enclosed in it। ये फिर इसके एप्लीकेशंस कुछ है। नंबर 1 एप्लीकेशन जो गॉस थ्योरम की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, जो लॉन्ग चार्ज वायर भी आप लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है E = λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट × r, जिसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/r। यहाँ पे जो लैम्डा है आपका, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकेंड एप्लीकेशन जो गॉस थ्योरम का था आपका, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली लॉन्ग पैरेलल, जो लॉन्ग शीट आप लिख सकते हैं, लॉन्ग शीट। इसका फॉर्मूला था E = σ/2 ε0। यहाँ पे सिग्मा है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू स्फेरिकल शेल या चार्ज शेल। तो इसमें किस कंडीशन में क्या होगा, इसके तीन केस होंगे। फर्स्ट केस में अगर आपका जो पॉइंट है, पॉइंट लाइज आउटसाइड, आउटसाइड अगर आपका पॉइंट लाई कर रहा है, यानी कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है। कैपिटल आर आपकी क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल। अगर सपोज ये स्फीयर है, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और इससे स्मॉल आर पॉइंट, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट प्रेजेंट है। तो उसके थ्रू ये गॉसियन सरफेस ऐसे बनेगा, वो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो वहीं पे अगर हम केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड में ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस हो यानी कि स्मॉल आर का कैपिटल आर के इक्वल, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, और इसमें फॉर्मूला और आ सकता है इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको चार्ज ना दिया हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी केवल गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड आफ्टर दैट केस थर्ड, केस थर्ड में व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड, जब आपका पॉइंट इनसाइड लाई करे यानी कि स्मॉल आर कैपिटल आर से लेस, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। वाई, क्योंकि इनसाइड अगर आपका यहाँ पे पी पॉइंट पे आ है तो गॉसियन सरफेस इधर बनेगा और इस गॉसियन सरफेस पे यहाँ तक कोई भी चार्ज नहीं है यानी कि Q की वैल्यू जीरो। तो जब चार्ज जीरो है तो फ्रॉम कूलॉम्स थ्योरम यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये नोट कर लीजिए।